ओम नमस्ते राम राम जी। एक बार एक क्षेत्र में एक लड़का था जिसका नाम था पृथ्वी, जो कि बहुत शक्तिशाली था शरीर से। मतलब ऐसा था वो लड़का कि कोई जिम्मेवारी नहीं थी सर पे उसके, बिल्कुल टेंशन फ्री, कोई टेंशन नहीं, खुला दिमाग, खुला शरीर, तगड़ा बिल्कुल। और बल इतना कि पूरे इलाके में उस जितना शक्तिशाली कोई नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ, वो लड़का बाहर खड़ा हुआ था और उसके आसपास उसके दोस्त खड़े हुए थे और बातें चल रही थी उसी के बारे में कि भाई पृथ्वी में कितनी ताकत है। पृथ्वी भी उनको बता रहा था कि मेरे अंदर इतनी ताकत है, इतना बल है, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो जिस रास्ते पर पृथ्वी और उसके दोस्त खड़े हुए थे, वहां से उस राज्य का राजा हाथी पर बैठकर आ रहा था। कुछ सेना ले रहा था साथ में, राजा के साथ कुछ सेना थी। तभी पृथ्वी के दोस्त बोले पृथ्वी को कि अगर तेरे अंदर इतना ही बल है तो तू राजा के इस हाथी को रोक कर दिखा दे। और वो हाथी बहुत शक्तिशाली था, तगड़ा था। तो भाई पृथ्वी ने सोचा कि चलो अब बल दिखाई दिया जाए। पृथ्वी राजा के हाथी के पीछे गया और हाथी की पूंछ पकड़ी और भाई उसको रोक दिया, हाथी को रोक दिया। राजा का हाथी जब रुका तो राजा ने कहा कि भाई क्या हुआ, हाथी चल क्यों नहीं रहा। तो सैनिकों को बोला कि भाई हाथी चलाओ, क्या चक्कर हो रहा है, रुक क्यों गया। तो सैनिकों ने पीछे जाकर देखा तो पृथ्वी ने रोक रखा था हाथी को। तो सैनिक बोले राजा को कि ये लड़का है कोई, इसने हाथी को रोक रखा है। तो भाई राजा सोच में पड़ गया। राजा ने सोचा ऐसा कौन आ गया, किसकी हिम्मत होगी कि मेरे हाथी को रोक दिया, ये तो बेइज्जती हो गई। तो राजा ने बोला कि भाई उठाओ इस लड़के को, बंदी बनाओ और कल पेशी है इसकी दरबार में। और फिर अगले दिन बलशाली लड़के पृथ्वी को दरबार में पेश किया गया। और फिर राजा ने कहा कि बता भाई क्या दिक्कत है तुझे, हाथी क्यों रोका तूने मेरा। तो पृथ्वी बोला कि देखो महाराज, मेरी कोई गलती नहीं है, ऐसे ही बातें चल रही थी यार दोस्तों में, दोस्तों ने उंगली लगा दी और मुझसे रहा नहीं गया, मैंने अपनी ताकत दिखा दी। तो यार राजा भी एक बार सोच में पड़ गया, भाई ताकत तो इसमें है बहुत ज़्यादा। तो राजा ने बोला कि भाई पृथ्वी, अगर तुझे इतना ही शौक है ताकत दिखाने का तो चल मेरे दरबार में सबसे ताकतवर हाथी को रोक कर दिखा। राजा भी देखना चाहता था कि ताकत तो है इसमें, है तो है कितनी। और फिर सभी ग्राउंड में आए, गांव के लोग, सभी लोग, मंत्री, राजा, सब ग्राउंड में आए और हाथी आया, पृथ्वी आया और पृथ्वी ने उस हाथी को भी रोक दिया जो सबसे ताकतवर हाथी था। और फिर भाई दोबारा से सब लोग चिंता में, राजा भी चिंता में, मंत्री भी चिंता में पड़ गए सभी कि भाई इतनी ताकत कैसे। तो राजा ने मंत्रियों को बोला, गांव के लोगों को बोला कि भाई इतना बल किसी में कैसे हो सकता है। तो सभी दरबार, जितने भी दरबार के मंत्री थे, लोग थे, उन्होंने राजा को कहा कि ये जो लड़का है पृथ्वी, ये बिल्कुल टेंशन फ्री है, कोई चिंता नहीं है इसके सर पर, 1% भी जिम्मेवारी नहीं है इसके सर पर, खुला दिमाग या खुली ताकत है इसके शरीर में। तो राजा बोला कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। तो मंत्री बोला जी महाराज ऐसा है, बिल्कुल है, आप इसको कोई भी जिम्मेवारी या फिर कोई भी काम देकर देखो, बस अपने आप इसकी चिंता बढ़ जाएगी और फिर 1 महीने बाद इससे हाथी खिंचवा कर देखो, ये नहीं खींच पाएगा, इसके शरीर में पहले जैसा बल नहीं रहेगा, कोई भी छोटे से छोटा काम दे दो इसको। तो राजा ने पृथ्वी को बोला कि भाई तुझे अपने गाँव के मंदिर में हर रोज दिया जलाना है, हर रोज सुबह और शाम, ये तेरा काम है, बस इतना सा काम करना है। और 1 महीना डेली, 1 महीना लगातार, हर रोज, 1 महीने बाद फिर हाथी को रोक कर दिखाओ। और हाँ याद रहे, जिस दिन तू दिया लगाना भूल गया उस दिन सजाए मौत मिलेगी तुझे। तो भाई मतलब पृथ्वी के सर पे जिम्मेवारी आ गई अब। और भाई पृथ्वी ने फिर दिया लगाना शुरू कर दिया। कभी कभी वो खाना खाते टाइम बीच से उठ जाता कि ओहो यार आज तो दिया लगाना भूल गया, भाई जल्दी से लगा के आना पड़ेगा। तो मतलब पूरा दिन उसका चिंता रहती थी, उसको सोच रहती थी पूरा दिन कि कभी भूल ना जाऊँ दिया लगाना। तो बस 1 महीना जैसे ही पूरा हुआ, पृथ्वी को दरबार में बुलाया गया और फिर उसको बोला कि भाई आजा पृथ्वी, अब दिखा हाथी को खींच कर, जैसे पहले खींचा था ना तूने 1 महीने पहले, अब खींच कर दिखा। और बस फिर कुछ भी नहीं, पृथ्वी जोर लगाता, हाथी खींच कर ले जाता उसको, पृथ्वी को। और फिर पृथ्वी में पहले जैसी ताकत रही नहीं और फिर पहले वाली बात ही नहीं रही, सारी ताकत खत्म। आशा करता हूँ स्टोरी समझ में आ गई होगी आपके। अब यहाँ पर सोचने की जो चीज़ है, पृथ्वी की डाइट भी वही थी, व्यायाम भी वही था, सब वही था, लाइफस्टाइल भी वही था, लेकिन एक छोटी सी चिंता उसके पूरे शरीर का बल खा गई। देखो शरीर को बनाने में और शरीर में बल बनाने में दोनों में फ़र्क है। मैं पहले भी बताता हूँ अपनी वीडियोज़ में, बल बनाने में बहुत मेहनत लगती है और बल को ख़त्म करने में आप थोड़ी सी चिंता करो, बल ख़त्म। जी हाँ, ये सच है। और यही कारण है कि आज के युवा कमज़ोर होते जा रहे हैं, आप सब कमज़ोर होते जा रहे हैं, हम सब कमज़ोर होते जा रहे हैं, क्योंकि हम ऐसी चीज़ों की हम चिंता लेते हैं, सोच लेते हैं जो कि फालतू की होती है, जिनका कोई मतलब ही नहीं निकलता। जो आप बिना बात का नेगेटिव सोचते हो, कुछ ना कुछ फ्यूचर का, पास्ट का, कुछ भी जो आप नेगेटिव सोचते हो, तो भाई वो आपके शरीर पर बिल्कुल इफेक्ट डालती है वो चीज़। इसलिए पहले के समय में योगी से लेकर योद्धा, पहलवान, ब्रह्मचारी, जितने भी लोग होते थे, ये सब ध्यान करते थे जंगलों में, 2-2 समय ध्यान करते थे, ताकि कोई भी भारी से भारी चिंता इनके दिमाग को इफेक्ट ना करे, शरीर को इफेक्ट ना करे, क्योंकि चिंता तो पहले भी थी लोगों को।
पहले ज़्यादा थी, पहले के समय में राज्य साम्राज्य होते थे, विदेशी आक्रमण होते थे, पहले ज़्यादा चिंताएं होती थी। तो ये मत सोचो कि आज ही चिंता है लोगों को। पहले लोग अपना दिमाग मजबूत करते थे, ईश्वर का ध्यान करते थे, तो उनका दिमाग शक्तिशाली रहता था, जिससे चिंता उनके दिमाग को, शरीर को इफेक्ट नहीं करती थी। बस इतना सा फर्क है। और एक स्टडी तो ये कहती है कि चिंता जब ऊपर उठती है हमारी बॉडी में, डिप्रेशन जब ऊपर उठता है, स्ट्रेस जब ऊपर उठता है, तो हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, बॉडी बनाने वाले हार्मोन नीचे गिरता है। जैसे ही स्ट्रेस हार्मोन ऊपर गया, बॉडी बनाने वाला हार्मोन नीचे गया। इतनी ही चीज़ समझो, मतलब बॉडी ख़त्म होती है स्ट्रेस से। अब आप खुद सोच सकते हो कि चिंता हमारी बॉडी पर कितना इफेक्ट डालती है। अच्छा, आपने कुछ ऐसे लोग लड़के देखे होंगे जो कि बहुत कुछ खास वर्कआउट नहीं करते, डाइट भी कुछ खास नहीं लेते, लेकिन वो पॉजिटिव रहते हैं, खुश रहते हैं, और उनकी बॉडी एकदम टिप टॉप मिलती है एकदम, है ना। तो यही वो चक्कर है भाई सकारात्मक सोच का। ये चीज़ मैं एक बार में पोस्ट डालकर भी बता सकता था, लेकिन इस उदाहरण से आपको सही में समझ में आएगी, इसलिए मैंने इतनी बड़ी स्टोरी आपको सुनाई। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। जब आपका दिमाग से सब कुछ है, इतनी सी चीज़ समझो। वो आर्नोल्ड कहता है ना, आर्नोल्ड ने एक बात कही थी कि मैं वर्कआउट भी वैसा ही करता जैसे मेरे साथ के लोग वर्कआउट करते थे, मैं भी वैसे ही वर्कआउट करता था। जैसे मेरे साथ के लोग डाइट लेते थे, मैं भी वैसी ही डाइट लेता था। लेकिन फ़र्क बस इतना था मुझ में और उनमें कि मैं माइंड मसल कनेक्शन के साथ वर्कआउट करता था। मेरा पूरा माइंड बॉडी पर, मेरी बॉडी की मसल्स पर, मेरा 100% माइंड बॉडी की मसल्स पर होता था। समझ रहे हो? जैसे कि मेरे साथ के बॉडी बिल्डरों का दिमाग इधर उधर रहता था वर्कआउट करते टाइम। लेकिन आर्नोल्ड कहता है कि भाई जब मैं वर्कआउट करता था तो मेरा पूरा फोकस मसल्स पर होता था, और यही कारण है कि मेरी मसल्स जल्दी ग्रो हो गई। तो फोकस वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस, सकारात्मक सोचो, फोकस के साथ काम करो, ये बहुत ज़रूरी है। और ये आपको, अब ये चीज़ तो देखो मोटिवेशनल स्पीकर भी बोल देते हैं जो मैंने आपको बताई, लेकिन मैं आपको इलाज भी बताऊंगा, जो मतलब राह है वो भी बताऊंगा। भाई सकारात्मक सोच आती है ध्यान करने से, सीधा सा सिंपल सी बात, ध्यान करने से और अच्छा खाने से। बस ध्यान करो, ओम का उच्चारण करो, विपासना ध्यान करो, बस सर्च कर लेना कैसे करते हैं। बस अगली वीडियो किस पे चाहिए कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।